तो ये एक सेल्स प्रोग्रेस है जिसमें आइटम का नाम, किस महीने में सेल हुआ है, किस सेल्समैन ने सेल किया है, कितने का सेल किया है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। जितने भी आइटम है उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ पे वो एक से ज्यादा बार सेल हुए हैं। जितने भी महीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा बार महीनों में सेल हुए। जितने भी सेल्समैन के नाम लिखे हुए हैं, हर सेलमैन ने कई बार सेल्स किया है। तो यहाँ पर हमने हर आइटम की टोटल सेल ली है इसमें से, हर महीने की टोटल सेल ली है इसमें से, हर सेल्समैन की टोटल सेल ली है इसमें से। अब एक तो ये शीट आपको देखो ऐसे बनी बनाई मिले, कैसे? ठीक है, इस तरह से बनी बनाई मिले, मतलब ये डेटा उसके अंदर मौजूद हो और आप इसमें से ये सारा टोटल निकाल लो, ये सारा टोटल निकाल लो, ये टोटल। और दूसरा ये है कि ये शीट आपको या फिर इस तरह मिले कि भाई ये वो माल है जो बिकना है, ये वो महीने जिनमें बिकेगा, ये वो सेलमैन है जो इसको बेचेगा। लेकिन ये एंट्री आप कहां से लाएंगे? देखिए ये एंट्री तो जब होगी ना जब आप कोई रियल टाइम एग्जांपल करेंगे। रियल टाइम एग्जांपल का मतलब कि भाई माल बिक रहा है और आप लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब रियल टाइम एग्जांपल वाला तो मामला है नहीं हमारे पास कि माल बिके और हम लिखें। तो अभी क्या करना है, अब हम इसको समझते हैं कि इसको रैंडमली कैसे भरेंगे। यानी कि यहां पर हम डेटा को रैंडमली कैसे भरेंगे। अब रैंडमली डेटा भरने के लिए हमें क्या करना होगा इसके अंदर? देखो ये हमारे पास डिटेल तो मौजूद है, ये आइटम्स हैं, ये महीने हैं, ये। तो यहाँ पे हम रैंडम आइटम्स को रैंडमली कैसे लेंगे? रैंडम का मतलब होता है कि किसी सीक्वेंस में ना हो, किसी सीक्वेंस में ना हो। तो देखिए इसका तरीका ये है कि जब भी कभी आपको रैंडमली डेटा फिल करना हो या रैंडमली कोई नंबर चाहिए हो या रैंडमली कोई नाम चाहिए हो, तो उसका तरीका देखो ये है। ये है 10 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, फॉर्मूला में जाए, मैथ्स एंड ट्रिक्स में जाए, या एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। क्या नाम है? ठीक है, इसको कहें कि मुझे 1 से लेके 10 के दरमियान के रैंडम नंबर दे दे, तो ये 1 और 10 के दरमियान का कोई भी एक रैंडम नंबर दे देगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अभी आइटम 10 इसलिए 10 के ले रहा हूं। तो इसने हमें कौन सा नंबर दे दिया? 8। सही है। अब जितनी बार इस फंक्शन को हम यहां से कहेंगे कैलकुलेट नाउ, उतनी बार ये फंक्शन रन होगा और ये नंबर चेंज हो जाएगा। किसी भी तरतीब में नहीं आएगा ये नंबर, कोई भी तरतीब से नंबर चेंज होता रहेगा, लेकिन 1 से 10 के दरमियान। इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे हम नीचे तक, जितनी हमें एंट्रीज चाहिए, जैसे कि यहां तक। ये फॉर्मूला तकरीबन कितने सेल्स पर लग गया? तकरीबन 108 सेल्स पर लग गया। 108 सेल पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, 1 से लेके 10 के दरमियान का कोई भी रैंडम नंबर देता रहेगा। सही। अब इस रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर हम सर्च करवाएंगे नंबर को, और उसके आगे वाला जो डेटा है वो हम फेच करेंगे यहां पर। ये कैसे करेंगे? ये सिलेक्ट किया नंबर और आइटम का नाम, दोनों को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसका एक नाम रख दिया। जैसे कि मैं इसका नाम रख रहा हूं एम सेल्स और इसको ओके कर रहा हूं। ये एम सेल्स का नाम हो गया। अब मुझे यहाँ पे रैंडम नाम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके डेटा को फेच करने के लिए लुकअप एंड रेफरेंस से वी लुकअप को लॉन्च करूंगा और इसको कहूंगा कि इस नंबर के मुताबिक सर्च करो इसके अंदर। इसका नाम क्या रखना है हमने? यूजिंग फार्मूला में इसका नाम आ रहा होगा एम सेल्स। तो ये इस नंबर को इससे कंपेयर करेगा। फिर हमने क्या, अगर कंपेयर हो जाए नंबर, तो जो नंबर कंपेयर हो रहा है उसके अगले कॉलम में से वो नाम दे दे। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और मैचिंग टाइप जो है 0 रखेंगे, इक्वल इक्वल मैच हो। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक हो गया तो हम दोबारा से इस फॉर्मूले को लगाते। लुकअप वैल्यू में हम कहेंगे इस नंबर को सर्च करो। ये पूछ रहा है मैं कहाँ सर्च करूं, मैंने कहा एम सेल्स में। उसने कहा ठीक है अगर मिल जाए तो। मैंने कहा सेकंड कॉलम से डेटा दे दो, तो इसने सेकंड कॉलम से कौन सा डेटा दे दिया? स्मार्टफोन, 8 नंबर पे।
मैचिंग क्राइटेरिया को हमने कहा 0 इक्वल इक्वल हो। ओके, तो देखो 10 नंबर पे क्या है, तो शॉर्ट आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हर अगेंस्ट नंबर के अगेंस्ट यहां से डेटा लेता जाएगा। ठीक है, अब जितनी बार कैलकुलेट नाउ करोगे वो चेंज होता रहेगा, ये नंबर चेंज होगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अपडेट होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड अपडेट। सेम फॉर्मूला लगाएंगे मंथ के ऊपर, यहाँ पे फॉर्मूला मैथ्स एंड ट्रिक्स रैंड बिटवीन। महीने चूंकि 12 है तो 1 से लेके 12 तक के रैंडम नंबर जनरेट करा लेंगे, ड्रैग, सॉरी 12 नहीं कराएंगे, 1 से लेके 12 तक के 100 नंबर जनरेट करेंगे। तो ये नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये करेंगे, लुकअप एंड रेफरेंस वर्टिकल लुकअप। चेक करो इस नंबर को, कंपेयर कर लो किससे, अब उसका तो नाम ही नहीं रखा हमने, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको और इसको सिलेक्ट करके इसका नाम रखेंगे फार्मूला में डिफाइन नेम में। अब उसका नाम रखा था एम सेल्स, एम मंथ, इसका नाम रख दिया। यहाँ पर आके लुकअप एंड रेफरेंस में वर्टिकल लुकअप करेंगे और यहाँ से कहेंगे इस नंबर को सर्च करो, किसमें, एम मंथ्स में, दूसरे कॉलम से डेटा दो और मैचिंग क्राइटेरिया 0 पे रखो। तो देखो 6 जून पे ही आता है, तो यहाँ से इसको ड्रैग करो। अब जितनी बार कैलकुलेट करेंगे नंबर चेंज होगा और डेटा अपडेट होता रहेगा। थर्ड टाइम भी यही करेंगे। सेल्समैन कितने हैं हमारे पास, 5, तो मैथ्स एंड ट्रिक्स करेंगे यहाँ पे रैंड बिटवीन करेंगे 1 to 5, ड्रैग वही नीचे तक, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम रखेंगे एम सेल्समैन, फॉर्मूला डिफाइंड नेम एम सेल्स मैम, एमएसएम रख दिया हमने इसका नाम। ओके, यहाँ पर आ जाए, लुकअप एंड रेफरेंस एंड वर्टिकल लुकअप, रेफरेंस करेंगे इस नंबर को, एमएसएम रखेंगे इसका नाम, यहाँ से क्लिक करके यूज इन फार्मूला में। कॉलम इंडेक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे 2, लुकअप लाइन पे लिखेंगे 0, ओके कर देंगे, ड्रैग हो गया। अब मसला ये आ रहा है कि ये नंबर जब तक लगे रहेंगे यहाँ पे तो ये डेटा दिखाई देगा, अगर आपने नंबर को डिलीट किया तो डेटा भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें कि किसी तरह ये नंबर तो हमारे काम के है नहीं, हट जाए, डेटा रह जाए, तो 3-4 दफा रैंडमली इसको सर्कुलेट कर लें। अब क्या करना है, इनको सेलेक्ट करें जहां पे आपने डेटा लिया है और होम में जाएं, क्या करेंगे, कॉपी, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करें, पेस्ट के नीचे बटन आ रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आए, पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन नजर आएगा आपको, देखिए पेस्ट फॉर्मेट सोर्स कीप फॉर्मेटिंग, ये रहा पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट, उसी पे पेस्ट कर दे तो फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। अब ये नंबर फारिग है, चाहे तो डिलीट कर दें, ये मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट, ठीक है। अब आ जाए प्राइस पर, प्राइस या तो खुद लिखे या ये भी रैंडम जनरेट करा ले, फॉर्मूला मैथ्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, हर एक फंक्शन जो अभी आप लास्ट टाइम यूज करते हैं वो सेकंड टाइम में आपको रिसेंट में भी नजर आ सकता है, तो यहां से भी ले लेंगे। तो हमने कहा 500 से लेके 1500 के दरमियान के रैंडम नंबर बना दो, ये बना दिए इसने, ड्रैग कर दिया आपने, कैलकुलेट कर लिया 3-4 दफा, इसको भी क्या कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट वैल्यूज। तो ये देखें, ये आपने एक रैंडम डेटा एंट्री की शीट बना ली। इस तरह से रैंडमली आप लॉटरी के नंबर निकाल सकते हैं, फॉर्म निकाल सकते हैं, किसी भी आइटम को रैंडमली इसमें से निकाल सकते हैं आप इजीली। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वो कैलकुलेट करना भी बता दूं। हाँ, अब डेटा तो आ गया हमारे पास, अब मालूम करना चाह रहे हैं हम क्या, कि भाई ये मैंगो की टोटल सेल क्या है, कितना बिका है मैंगो यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तजर्बे के साथ इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, मेक श्योर कि ये मर्ज नहीं होना चाहिए,
अगर मर्ज है तो मर्ज हटा दें। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रखेंगे, इसका नाम रख देते हैं क्यू आइटम। यहां क्लिक करेंगे, अब सम करना है हमें, यानी कि यहां से मैंगो ले, इस पूरे में मैंगो जहां जहां आ रहा है सर्च करे और उनके आगे जो नंबर आ रहा है उनको प्लस करे। यहां क्लिक करके लुकअप एंड रेफरेंस के आगे मैथ्स एंड ट्रिक्स है, उसमें से एक फंक्शन लेंगे सम इफ। जैसे आप सम इफ को लॉन्च करेंगे तो ये आपसे पूछेगा रेंज बताओ, तो आप कहेंगे रेंज मेरी जो है वो ये है जिसका नाम हमने रखा है क्यू आइटम, और क्राइटेरिया क्या है जो इसमें सर्च करना है वो है मैंगो, और सम रेंज क्या है मेरी, वो ये वाला कॉलम है, इसका नाम ही नहीं रखा आपने। सेलेक्ट कर लें, डिफाइन नेम क्यू प्राइस, क्लिक कर दें, सम इफ रेंज, रेंज में हम जाके कहेंगे यहां से क्यू आइटम, क्राइटेरिया में कहेंगे मैंगो, सम रेंज में कहेंगे क्यू प्राइस, और इसको क्या करेंगे, ओके, और इसको क्या करेंगे ड्रैग, तो मैंगो एप्पल बनाना कंप्यूटर इसमें से लेता जाएगा और सबको टोटल करके यहाँ पे लिख देगा। सही है। सिमिलरली अब इसका नाम क्या रखेंगे, इस पूरे कॉलम का डिफाइन नेम क्यू मंथ, और इसका क्या रखेंगे क्यू सेल्समैन। अब आ जाओ, मंथ की सेल्स कैसे निकालेंगे, वही फंक्शन लॉन्च करेंगे सम इफ, अब रेंज हो जाएगी हमारा ये पूरा कॉलम क्यू मंथ जिसका नाम हमने रखा था। अब क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा जनवरी, और सम रेंज हो जाएगी वही क्यू प्राइस। और क्या कर देंगे इसको, ओके ड्रैग कर देंगे, सारे महीनों की सेल्स निकल आई। सेल्समैन की सेल्स निकालेंगे तो भी यही करेंगे सम इफ, अब रेंज हो जाएगी हमारी क्यू सेल्समैन, यानी कि ये पूरा कॉलम, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सम रेंज क्या हो जाएगा क्यू प्राइस, ओके कर देंगे, ये टोटल निकल आया। सेलेक्ट करके कॉमा स्टाइल ले लेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई करें कि ये टोटल सही है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लियर कंटेंट सम कर रहे हैं, यहाँ पे सम, यहां से लेके ये सबका सम ले लिया, एंटर, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है, सेम है ना सारे, सेम है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब अगर इसमें आप नया भी डेटा डालेंगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नया भी डेटा डालेंगे तो ये सारा डेटा ऑटो अपडेट होता रहेगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये।